आखिरकार इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर ही दिया। अगर आप इस वक्त गोदी मीडिया देखते होंगे तो आपको शायद ऐसा महसूस होगा कि इजराइल ने एक बहुत बड़ा खतरनाक हमला किया और उस हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों, असली हकीकत यह है कि यह हमला पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। इजराइल ने ईरान की तरफ हमला तो किया, लेकिन उस हमले में ईरान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। बस थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर इंटरसेप्ट मिसाइलें गिरी हैं, जिसकी वजह से धमाके हुए हैं और नुकसान हुआ है। बाकी इजराइल की मिसाइलें, इजराइल के ड्रोन ईरान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। सुबह के वक्त में जब ईरान के अंदर सुबह हो रही थी, अंधेरा था, उस वक्त में बेंजामिन नेतन्याहू ने बंकर में जाकर अपनी सेना को आदेश दिया। वहां से एक फुटेज भी जारी किया गया, कैबिनेट के साथ बंकर में बैठा हुआ है और वहीं से आईडीएफ को इजाजत दी कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के तेहरान, खुजेस्तान, इलम और शिराज की ओर कई सारी मिसाइलें और ड्रोन दागे। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही वहां पर तैनात था। जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल की सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। एक भी मिसाइल ने इजराइल की ईरान के अंदर हिट नहीं किया। बाकायदा ईरानी मीडिया की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा रही है। ईरान के अंदर धमाके हुए, आग लगी, कई जगहों पर खबरें आईं, लेकिन ईरानी मीडिया का और आईआरजीसी का कहना है कि यह आग हमारी इंटरसेप्ट मिसाइलों की वजह से लगी है। हमने जो मिसाइलें छोड़ी थी इजराइल की मिसाइलों को मारने के लिए, वो मिसाइलें जहां तहां पर जाकर गिरी हैं। इसके अलावा इजराइल की मिसाइलों से कोई भी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि इजराइल का यह हमला पूरी तरीके से नाकाम रहा। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान को हमला करने से पहले एक मैसेज भेजा था, जिसमें यह बात कही गई थी कि हम हमला करेंगे तो उसके बाद आप जवाबी कार्रवाई मत करना। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अब ईरान पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि इजराइल ने हमला करने के बाद कहा कि हमने अपनी आत्मरक्षा में ईरान के ऊपर हमला किया है। और अब ईरान भी यही कह रहा है कि हम अपने लोगों की आत्मरक्षा के लिए इजराइल को जवाब देंगे। अमेरिका ने भी इस हमले को लेकर यही कहा है कि इजराइल ने अपनी आत्मरक्षा में यह हमला किया है। इजराइल को अधिकार है कि वो अपने लोगों की रक्षा करे। उसका जवाब इजराइल ने दिया है। बाकी इस हमले को किसी और नजर से अमेरिका नहीं देख रहा है। साथ ही साथ अमेरिका अधिकारियों ने यह भी कह दिया कि इस हमले में हमारी किसी भी तरह की कोई भी मिली भगत नहीं है। इजराइल ने यह हमला हमें बिना बताए किया है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। तो अमेरिका तो हर बार यही करता है, अमेरिका के कहने पर ही इजराइल सब कुछ करता है, लेकिन अमेरिका हमेशा यही कहता है कि ना, इसमें हमारी कोई भी मिली भगत नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने हमला तो किया, लेकिन यह हमला पूरी तरीके से नाकाम रहा। और अब इजराइल को यह डर सताने लगा है, अमेरिका को भी यह डर सताने लगा होगा कि ईरान इसका पलटवार जरूर करेगा। जैसा कि आईआरजीसी पहले से ही कह रही थी कि अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम पलटवार जरूर करेंगे। तो अब इजराइल को पहले से ज्यादा बड़ा खतरा हो गया। ईरान अब हमला करेगा, पलटवार करेगा और जरूर करेगा, आप देख लेना, क्योंकि ईरान एक बार सक्सेसफुली हमला कर चुका है। ईरान के हौसले बुलंद हैं कि हमने डायरेक्ट मिसाइलों को इजराइल तक पहुंचा दिया, लेकिन इजराइल का यह हमला पूरी तरीके से नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी कुछ फुटेज आएंगे, सैटेलाइट वगैरह की तस्वीरें आएंगी, उससे मालूम पड़ेगा, लेकिन शुरुआती जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें यही दिख रहा है। ना तो अभी तक इजराइल की तरफ से इस मामले पर कुछ कहा गया है, 2-3 घंटे हो गए हैं। अगर नुकसान हुआ होता तो इजराइल की तरफ से सबसे पहले बता दिया गया होता। खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू बंकरों में जाकर छिपा हुआ है। इजराइल ने भी अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, कोई भी उड़ानें नहीं हो रही हैं और ना ही आईडीएफ का किसी तरह का कोई हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान ईरान के क्षेत्र में घूम रहा है और ना ही ईरान का कोई भी बड़ा विमान हवाई क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। ईरान ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, लेकिन एयर स्पेस को जॉर्डन ने खोल दिया था इजराइल के लिए। जी हां, जॉर्डन के एयर स्पेस से होती हुई मिसाइलें और ड्रोन ईरान तक पहुंचे थे। तो जॉर्डन ने पूरा यहां पर इजराइल का साथ दिया और यह हमेशा साथ देते रहेंगे, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से गुलाम बन चुके हैं।
इनको ऐसा लगता है कि अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर हथियार तक सारे जॉर्डन, मिस्र वगैरह को ये अमेरिका, इजराइल देते हैं, इसीलिए ये इनका साथ भी देते हैं। फिलहाल जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को खोला था ईरान तक पहुंचने के लिए, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी नाकामी इस हमले की बताई जा रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि यह हमला एक बार में नहीं किया गया था, कि एक बार में बहुत सारी मिसाइलें छोड़ दी गई हों या ड्रोन छोड़ दिए गए हों। हमले 3 बार में किए गए, थोड़ा थोड़ा रुककर, 2-3 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा रुककर हमले किए गए। पहला हमला जो था वो जहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, जहां पर बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम की प्रणाली है, वहां पर पहला हमला किया गया। दूसरा हमला जहां पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन अड्डे हैं वहां पर किया गया, और तीसरा हमला जो था वो IRGC के ठिकानों पर किया गया। लेकिन सभी को ईरान ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। इजरायली मीडिया का कहना है कि यह हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने हमलों की ये जो श्रृंखला शुरू की है, ये हमले तकरीबन 12 घंटे तक जारी रहेंगे। हो सकता है कि इजराइल रुक रुक कर ईरान की तरफ हमले करे, लेकिन अब ईरान भी पूरी तरीके से चौकन्ना हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू खबर के मुताबिक अभी भी बंकरों में छिपा हुआ है, बंकर से बाहर नहीं आ रहा है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में इजराइल कुछ और नई मिसाइलें और ड्रोन ईरान की तरफ लॉन्च करे। लेकिन ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से अब तैयार है। दोस्तों, इजराइल ने हमला तो कर दिया, लेकिन अब इजराइल को बहुत ज्यादा डर सता रहा है। इजराइल का स्पोक्स पर्सन डेरियल हगारी कहता है कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम जवाब देने के लिए बाध्य होंगे, हम जवाब जरूर देंगे। अरे जवाब कैसे दोगे? अभी जो जवाब दिया वो तो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ। अब इजराइल किस तरह से जवाब देगा? फिलहाल अगर आप इस वक्त गोदी मीडिया खोल कर देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे मानो कितनी खतरनाक जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने तबाही मचा दी है, इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया। दोस्तों, हुआ है हमला, लेकिन ये हमला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा शायद गोदी मीडिया इंतजार कर रहा था। इजराइल के जो चाहने वाले हैं वो इंतजार कर रहे थे। हमला तो हुआ, लेकिन ये हमला फुस से साबित हुआ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा अपडेट आपके सामने अब देरी से लेकर आ रहा हूँ यार। थोड़ी सी मेरी भी पर्सनल लाइफ है, कुछ काम ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं जल्दी आपके सामने नहीं आ पाता हूँ, वरना मैं इतना आलसी और इतना लेज़ी नहीं था। आपको याद ही होगा कि 4-4, 5-5 वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखता था जब ये जंग शुरू हुई थी। दरअसल आपको बता ही देता हूँ कि आपके भाई की अल्हम्दुलिल्लाह शादी आने वाली है, इस वजह से थोड़े से कामों में बिज़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हो गया हूँ इसलिए मैं आपके सामने वीडियो नहीं ला रहा हूँ, बस थोड़ी सी मेरी पर्सनल लाइफ है और कुछ ऐसे काम हैं। अकेला हूँ घर का, तो सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा बिज़ी हो जाता हूँ। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अपडेट थोड़ा सा लेट ज़रूर होगा, लेकिन इंशाल्लाह अपडेट आपको पूरा मिलेगा। कभी कभी मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत टेंशन होती है जब ऐसी खबरें आती हैं और मैं आपको नहीं बता पाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर अंदर परेशान होता हूँ कि आप लोग इंतज़ार करते होंगे। बस थोड़ा सा समझ लिया करें, कुछ दिन की बात है इंशाल्लाह। यकीन मानो दोस्तों, आपका भाई आलसी नहीं हुआ है, बस कुछ जिम्मेदारियां हैं सर पर, उसी की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता हूं। खबरें आती हैं, मैं बहुत परेशान होता हूं कि आप लोग इंतज़ार करते होंगे, लेकिन नहीं पहुंचा पा रहा हूं वक्त से आपके सामने। माज़रत चाहता हूं। समझते होंगे आप लोग मेरी बातों को। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग मेरा हमेशा साथ देते रहेंगे जैसे पहले दिया है। फ़िलहाल आज पूरी कोशिश करूँगा कि इस खबर से जुड़े जितने भी अपडेट आते हैं वो आपको ज़रूर बताऊं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।